सारा रामायण सुनाएंगे लेकिन सीता किसकी बेटी है यह नहीं बताएंगे। भर दिन यूट्यूब पे बैठ के अलर बलर करेंगे लेकिन नोटिफिकेशन पर बात एक बार भी नहीं करेंगे। यूट्यूब पर आकर लोगों से प्रश्न पूछेंगे और जाकर बिल में छुप जाएंगे। दोस्तों, एस्टेट 2019 नॉट इन मेरिट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंद रुपयों के लिए, महज चंद रुपयों के लिए अपना ज़मीर, ईमान, यहाँ तक कि इन लोगों ने अपनी सोच तक को गिरवी रख दिया है सिर्फ चंद रुपयों के लिए। आज देखिए फिर से ये भाई साहब सामने आए और अलर बलर कर रहे थे। क्या कह रहे हैं कि लोग मेरा फेस देखना चाह रहा है। अरे भाई, मैंने तुम्हारा फेस देखा है। वो जो बगैर सींग वाला होता है ना, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगर आपको यूट्यूबर ही बनना है तो सही कंटेंट रखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन लाइए, लोगों को बताइए ताकि लोग जो सुने उनका कुछ भला हो सके। 10 मिनट का एक वीडियो बना के अलर बलर कर लेने से आप यूट्यूबर नहीं बन जाएंगे। आज देखिए यूट्यूब पर आकर फिर से ये क्या कह रहा है कि मेरा 2 सवाल है जवाब दे दो, 2 सवाल है जवाब दे दो। और जब आलोक सर ने खुलेआम ओपनली चुनौती दिया इसे कि ठीक है सामने आ जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, तो इसे शर्म आने लगी कि नहीं 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 नहीं, हम सामने नहीं आ सकते, कैमरा पे नहीं आ सकते, लाइव आने में मुझे शर्म आती है। कहीं सबने मुझे देख लिया आपके सामने, कहीं मेरा बेइज्जती हो गया, कहीं मीडिया के सामने, इन लोगों के सामने जो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं, जिनसे मैं ठगता हूँ, जिनको मैं बेवकूफ़ बना के बरगला के अपना पेट पालता हूँ, अगर उन लोगों ने मेरी सच्चाई जान ली तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा। आज के वीडियो में इन भाई साहब का जो टोन था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो यह साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला इनका हाल हो गया है। और इनके टोन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि साफ साफ कह रहे हैं कि आलोक सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी औकात नहीं है आपके सामने बैठ के आपसे बहस करने की। हाँ, छुप के कहीं से बैठ के यूट्यूब पे 2 मिनट का वीडियो बना के, 10 मिनट का वीडियो बना के मैं आपको गाली तो दे सकता हूँ, लेकिन आपके सामने आने की, बैठने की मेरी औकात तो कभी नहीं है। रणछोड़ भाई, मैदान में आकर शेर बात करता है और बिल्ली घर में छुप कर बात करती है, जो काम आप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आपके पास कुछ प्रश्न है, आपके पास कुछ मुद्दा है, तो आप सामने आइए, सबके सामने आइए और सबके सामने अपना प्रश्न रखिए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि आप प्रश्न करना भूल जाएंगे। यह अर्धज्ञानी इंसान वीडियो के माध्यम से चैलेंज दे रहा है। अरे भाई साहब, छुप कर सवाल गिदर करता है और जो शेर होता है वो खुलेआम मैदान में आकर सबके सामने सवाल जवाब करता है। तो हमें तो लगा था कि तुम कुछ और हो, लेकिन आज पता चला कि तुम बगैर सिंह वाला गुण तो तुम्हारे अंदर है ही, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर एक गिदर का भी गुण है, इसलिए तुम छुप कर सवाल करते हो। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम सबके सामने आकर अपना सवाल रख सको और अपने सवाल का जवाब पूछ सको। जब तुम्हें साफ साफ चैलेंज दिया गया कि तुम आओ, ओपन मीडिया में आओ, अपना सवाल रखो और हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब ले लो, तुम तो गिदर की तरह घर में छुप गए। फिर से जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं उनके सामने यह हाथ जोड़ता है, उनका पैर पकड़ता है कि प्लीज़ 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 हमारा वीडियो आलोक सर तक पहुंचा दीजिए, प्लीज़ हमारा वीडियो आलोक जी तक पहुंचा दीजिए। अरे भाई, अपना पेट पालना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, पैसा कमाना है, तो सही से वीडियो बनाओ। और रही बात, अगर तुमको सवाल पूछना है तो सामने आओ। यह क्या तरीका है? आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक पॉलिटिशियन हुए थे जो भारत के हर पॉलिटिशियन को कहता था कि यह चोर है और उस पर इल्ज़ाम लगाता था। और जब उन पॉलिटिशियंस ने इसके ऊपर केस कर दिया उनके ऊपर, तब अरविंद केजरीवाल को, जी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, उनको सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न फॉर्म में लिख के माफ़ी मांगना पड़ा था उन सभी नेताओं से जिन पर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया था। और देखिए, यह इंसान अपने वीडियो के लास्ट में क्या कहता है, आलोक सर को चुनौती देता है कि आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं तुरंत वीडियो बना के जवाब दे दूंगा। अरे अखंड बेरोजगार इंसान, तुम जो सदियों से बेरोजगार हो और आगे भी बेरोजगार ही रहोगे, तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं है यूट्यूब पे आके बलर बलर करने का। पहले भी तुम यूट्यूब पे बलर बलर करते थे, अभी भी तुम यूट्यूब पे बलर बलर करते हो, लेकिन और लोगों को और भी काम होता है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ जेन्युइन प्रश्न है, तुमको सामने आना चाहिए, लाइव डिबेट करना चाहिए। ये यूट्यूब पे आके लोगों को भरमाना, ये बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हो तुम। तो जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भाई दुर्भाग्य से नॉट इन मेरिट में हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों से आप लोग बचिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बर्बाद कर देंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं
कर सकता है ये लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं कि मैंने पर्सनली कई बार नॉट इन मेरिट कैंडिडेट बनकर इस इंसान से फ़ोन पे बात किया है, पूछा है कि जो कंप्यूटर साइंस में 17,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं और 1673 सीट है, सर क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें। इसने कई बार मुझे कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसका, इसने कई बार मुझे कहा है कि देखिए सीट बढ़ सकता है, बहुत से बहुत 2500 3000 तक बढ़ने का चांसेस है, लेकिन सभी का क्या होगा यह अभी कहना बिल्कुल ही अनिश्चित है। फिर भी यह यूट्यूब पे आके बार बार, क्योंकि इसको अपना यूट्यूब का चैनल चमकाना है, लोगों से लाइक व्यूज लेना है, ये झूठ मूठ के जो भी 80,000 में जितने भी बच्चे नॉट इन क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट रह गए हैं, सबको झूठ बोल बोल के बरगला के कि नहीं सबका बहाली होगा, सबका बहाली होगा। तुम्हारे चंद छोटा सा जो तुम्हारा लालच है उसके कारण आज इतने सारे बच्चों का बहाली अटका हुआ है। ऐसा काम ना करो, कम से कम इस धरती पे नहीं तो कम से कम ऊपर जो भगवान है उनसे डरो। जो तुम जो कर्म कर रहे हो इसका फल दूसरे लोगों को भोगना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी इसका फल आगे जाके भोगना पड़ सकता है। अभी से भी सावधान हो जाओ। और रही बात यूट्यूब पे सवाल जवाब करने का, तो मैंने पहले भी पूछा है और मैं फिर से तुमसे सीधा सीधा सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ, जिसका तुम जवाब, अगर तुम यूट्यूब पे जवाब देने में बहुत माहिर हो तो यूट्यूब पे ही तुम जिसका जवाब दे देना। पहला सवाल सुन लो कान खोल के। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन में मेरिट लिस्ट बनाने की बात नहीं कही गई थी? तुम हाँ ना में जवाब दे देना, बस मैं समझ जाऊँगा कि तुम कितना इंटेलिजेंट हो। और दूसरा सवाल सुन लो कि क्या जिसमें नोटिफिकेशन आया था आनंद किशोर सर ने यह नहीं कहा था कि स्टेट 2019 जो है वो बाकी विगत स्टेट से कई मायनों में अलग होगा? बस 2 सवाल का तुम जवाब दे दो, मैं मान लूँगा कि तुम बहुत बड़े होशियार इंसान हो। लेकिन इन 2 पॉइंट पे मुझे पता है तुम ज़िंदगी में कभी भी इन 2 पॉइंट पे बात करोगे ही नहीं करोगे। जिस दिन तुमने इन 2 पॉइंट पे बात करना शुरू कर दिया, आज जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, जो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, जिनको तुम झूठा आशा दे रहे हो, क्योंकि तुमने खुद कहा है, मुझसे कहा है तुमने कई बार कि 17,000 का बहाली तो भाई कभी भी संभव ही नहीं है, बहुत से बहुत हो सकता है तो 2,000 से 3,000 लोगों का बहाली हो जाए, वो भी मुश्किल है, उसमें भी आगे कितना समय लगेगा कहना संभव नहीं है। तो मैं फिर से लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी नॉट इन मेरिट में हमारे भाई हैं, किसी के ही बहकावे में आप ना आए। आप लोग खुद अपना विवेक का उपयोग करें, यूज करें और खुद सोचिए कि आपके हक में क्या है। क्या नॉट इन मेरिट के जो ये फर्जी नेता हैं इनके चक्कर में रह के आपको अपना भविष्य खराब करना है, या फिर आगे आपके पास पूरा जीवन पड़ा है जिसमें आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उसमें आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।